राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सच्चा प्रेम में। मैं माया शर्मा। मैं आपको विद्या की देवी सरस्वती माँ हमारी जुबान पर 24 घंटे में कब विराजमान होती हैं, मैं इस कथा में बताऊंगी और ध्यानपूर्वक सुने। तो आइए सुनते हैं विद्या की देवी सरस्वती माँ की ये कथा। बोलो सरस्वती माँ की जय। हम अक्सर अपने बुजुर्गों के मुंह से सुनते आए हैं कि हमेशा शुभ और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उस समय उनके मुख में माँ सरस्वती विराजमान हो और वह नकारात्मक बातें सच हो जाए। आइए जानते हैं कि ऐसा सच में संभव होता है। यदि है तो किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती हैं। यह बात केवल कोरी कल्पना नहीं है और ऐसा वास्तव में देखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी हैं। यह शब्द की माधुरी और ज्ञानवती हैं। वीणा वंदनी सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वर यानी कि शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसी वजह से संसार के सभी नदी नालों और पंछियों को आवाज़ मिली है। बोलो सरस्वती माँ की जय। यह भी बेहद लोकप्रिय मान्यता है कि पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती हैं। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस समय उपरांत जो भी शब्द मनुष्य बोलते हैं वो सच हो जाते हैं। मित्रों, धर्म पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से रात्रि के 3:15 के 5 मिनट यह ऐसे होते हैं कि जो प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं होती हैं। अब आप सोचेंगे कि उस समय तो कोई जागता ही नहीं है, तो इस बात का क्या आश्चर्य हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। यह वह चरम सीमा समय है जब हम किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है, लेकिन इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसीलिए आपको प्रातःकालीन यानी कि सुबह सूर्योदय से पहले और उदय के कुछ समय भी किसी प्रकार के एक शब्द या नकारात्मक शब्द बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी के लिए बुरा कह रहे हैं तो वह सच में हो जाता है, किंतु वही नकारात्मक शब्द पुनः लौटकर वापस आपके पास ही आते हैं। यदि आप इस समय के उपरांत बिना कुछ इच्छा के माँ सरस्वती का स्मरण करते हैं तो माँ सरस्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं होकर आपको शुभ कार्यों के लिए आशीर्वाद देकर जाती हैं। इस समय के उपरांत बहुत से पंडित ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि जिस भी देवता का आह्वान करते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। तो यदि आप भी सरस्वती माँ का आशीर्वाद चाहते हैं तो बताए गए समय पर उनको याद करें और मनवांछित फल की प्राप्ति करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं आगे किसी पौराणिक कथा के साथ। तब तक राधे राधे।